हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने BSTC 2021 का जो पेपर आया था, उसमें राजस्थान जी की जो आपकी क्वेश्चन पूछी गई थी वो किस तरीके से पूछी गई थी, और राजस्थान BSTC 2022 में जो प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान जी से संबंधित वो किस तरीके से आएंगे। तो इस वीडियो में हम इसी डिस्कस करने वाले, और जो 2021 का जो पेपर आया था राजस्थान जी का, उसकी क्वेश्चनों को देखने वाले, और BSTC में आपकी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप BSTC 2022 की तैयारी कर रहे हैं और BSTC से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे जो प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा उदयपुर जो पड़ता है डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, यानी महाराणा जो हुई थी मेवाड़ की उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा जो है डाकन प्रथा पर रोक किस सन में लगाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या था दोस्तों, इसका राइट आंसर था 1853 में इस डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित किया था। तो 1905 में वर्धमान जो पाठशाला है स्थापित किया था किसने किया था, अर्जुन लाल सेठी ने। कौन थे दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी। ये कहाँ के रहने वाले थे, जयपुर के। कहाँ के रहने वाले थे ये, जयपुर के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी जिन्हें साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे साइबेरियन क्रेन के नाम के लिए जाना जाता है। तो अपने जो इसका राइट आंसर क्या था, इसका जो राइट आंसर था केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये अपने किस जिले में, भरतपुर में। भरतपुर जिले में जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। या इसे क्या कहा जाता है, इसे अन्य नामों से जाना जाता है, पक्षियों का इसे स्वर्ग पे कहा जाता है, या पक्षियों का स्वर्ग इस पे से कहा जाता है। बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर दोस्तों, सवाई माधोपुर में। अपने जिले में जो जिला है सवाई माधोपुर में। सरिस्का जो कहाँ पर दोस्तों, अलवर में है। उसके बाद सज्जनगढ़ की बात करें तो ये आप कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, उदयपुर जो जिला है, उदयपुर जिला, वहाँ पर सज्जनगढ़ क्या है दोस्तों, वहाँ पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किन जिलों में खस जो घास उत्पादित होती है, यानी खस एक प्रकार की घास होती है दोस्तों, वो राजस्थान के किस जिले में जो उत्पादन होती है। तो ये जो दोस्तों राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, राजस्थान के पूर्वी जिले कौन से, एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा आता है अपना भरतपुर। ये जो राजस्थान के पूर्वी जिलों में क्या है उत्पादित की होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है, यानी राज प्रसिद्धि दोस्तों किस झील के जो तट है वहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या था दोस्तों, राज प्रसिद्धि अपने किस झील के किनारे स्थित है, तो राजसमंद झील के किनारे। किस झील के किनारे दोस्तों, राजसमंद झील के किनारे ये स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करिए, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित हैं, यानी फुटवेयर डिज़ाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है दोस्तों, किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर में। किस जिले में दोस्तों, जोधपुर में फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, संत संत रज्जब जी संबंधित, यानी संत रज्जब जी किससे संबंधित, यानी आर्ट एंड कल्चर से भी आपको दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संत रज्जब जी तो किस संबंधित थे, वो दादू पंथ से। किस पंथ से तो संबंधित थे संत रज्जब जी, रज्जब जी जो किस संत से संबंधित थे दोस्तों, जो पंथ था दादू पंथ से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। जो मल्लीनाथ का जो पशु मेला है दोस्तों राजस्थान का, वो किस जिले या स्थान, किस जिले के स्थान में जो है आयोजित होता है, इसका किस जिले में जिसका आयोजन होता है। इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस जिले में होता है। तो यहाँ पर जिला नहीं दे रखा है, तो ये होता है तिलवाड़ा। कहाँ पर दोस्तों, होता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जो स्थान है कहाँ पर पड़ता है, ये तिलवाड़ा स्थान है किस जिले में पड़ता है, बाड़मेर में। कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है यहाँ पर आयोजित होता है। पुष्कर की बात करें तो ये जो कहाँ पर पड़ता है, ये अजमेर जिले में पड़ता है दोस्तों। कहाँ किस जिले में, अजमेर जिले में पड़ता है। और पुष्कर में जो दोस्तों ब्रह्मा जी का
मात्र जो एकमात्र मंदिर स्थित है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से? जो नानक जी भील जो दोस्तों निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित? जो नानक भील जो दोस्तों कहाँ से संबंधित है? बेंगो किसान आंदोलन। जो बेंगो जो किसान आंदोलन है दोस्तों, इससे संबंधित है कौन? नानक जी भील। नानक जी भील जो दोस्तों किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था इसका। अगली बात करें प्रश्न नंबर 15 की, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसमें दे रखा दोस्तों, पहले का दे रखा इसने अलवर। पांडुपुल कहाँ पर दोस्तों? पांडुपुल जो अपने कहाँ पर है? अलवर में है। तो ये तो राइट है, अलवर में। पांडुपुल किस जिले में दोस्तों? अलवर में है, बिल्कुल। उसके बाद सास बहू का मंदिर कहाँ पर दे रखा है इसने दोस्तों? सास बहू का मंदिर जो है वो नागदा में, बिल्कुल। वो भी नागदा में, सास बहू का मंदिर जो नागदा उदयपुर में पड़ता है, बिल्कुल। ये तो इसका राइट आंसर है। दो तो राइट होगी। अब मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर दोस्तों? मीठे शाह की दरगाह झालावाड़, ये भी राइट है। लेकिन मंडोर जो दोस्तों, मंडोर जयपुर में नहीं है। मंडोर क्या दोस्तों? मंडोर जयपुर में नहीं, बल्कि मंडोर कहाँ पर पड़ता है? ये मंडोर पड़ता है अपना जोधपुर जिले में। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर जिला है दोस्तों, वहाँ पर ये मंडोर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें निम्न में से सुमेलित नहीं पूछे गए थे, निम्न में से कौन सा सही नहीं था? तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है, या 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? इतने क्वेश्चन जो इतने आसान भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बेस टीचर में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अपना बांसवाड़ा। किस कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अजमेर की बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है और पवित्र नगरी से कहा जाता है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? वागड़ से कहा जाता है। और पहाड़ों की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उदयपुर की बात करें तो झीलों की नगरी इसे कहा जाता है, तथा माउंटेन ऑफ फाउंटेनों का शहर भी इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 17 की, निम्न में से राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाइयों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, नहीं बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो आएगी बढ़ते हुए क्रम में छोटी, उसके बाद क्या आएगी? पहला आएगी नागपहाड़, फिर आएगा खो, फिर देलवाड़ा, फिर आएगा गुरशिखर। इस प्रकार इन बढ़ते छोटे से बड़े की तरफ इसको तो क्रम वाइज जमाना था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, उदयपुर की झामर कोरडा की कहानी किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? झामर कोरडा की कहानी दोस्तों किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अपने रॉक फास्फेट के लिए। ये प्रश्न जो ये आपके बेस्ट सी 2021 का जो पेपर हुआ था, सभी प्रश्न उसमें आए हुए प्रश्न राजस्थान जीके के। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो मृत नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की। किसे कहा जाता है दोस्तों? घग्गर नदी को। किसे? घग्गर नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध जो संस्थान दोस्तों निम्न में से किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम फारसी शोध संस्थान जो कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में। कहाँ पर दोस्तों? किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 21 की, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? यानी दुर्सा आड़ा जो है राजस्थान के जो कवि हुए हैं, उन्होंने जो अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर क्या था? इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। दुर्सा आड़ा ने जो लिखी दोस्तों, दुर्सा आड़ा ने लिखी थी अपने महाराणा प्रताप, किसके? महाराणा प्रताप के जो पक्ष में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ निम्न में से किस जिले को मिलता है? यानी पार्वती सिंचाई जो बांध दोस्तों निम्न में से किस जिले को मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर था धौलपुर। किस जिले को मिलता है दोस्तों? धौलपुर को। इसका लाभ किस जिले को था दोस्तों? धौलपुर को इसका लाभ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 23 की बात करें 23 की, तो विश्व देशज स्थानीय जन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इस प्रकार के जो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान जो बीएसटीसी का पेपर होता है उसमें कुछ हार्ड भी पूछी जाती है और कुछ नॉर्मल भी पूछी जाती है। लगभग आपको पूरे पेपर में ऐसे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिनिमम, जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और जो आपकी किताब से नहीं आए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 9 अगस्त। किसका? इसका राइट आंसर क्या था? 9 अगस्त को मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें 24 की, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो राजस्थान में जो पहला विद्रोह हुआ था कहाँ से होता दोस्तों? नसीराबाद